खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मायानंद नमस्तुभ्यं चैतन्य सद्गुरु स्वयं। नमो नमो अवतार भगवान बुद्धिजी नमो। नारायण परम ब्रह्म विश्वरूप नमो नमो। रूपा सर्वनमो अस्ति सच्चिदानंद सो नमो। जागरे जीवे अवसर फिर न आएगा, ऐसा अनमोल समय फिर कभी न पाएगा। क्योंकि नरदेह में नारायण नजर आते हैं, ऐसा ही सिद्ध मुनि संत जन बताते हैं। अब तक अवसर खोते रह गए, मोह की निंदिया सोते रह गए। क्या होना क्या हो के रह गए, ऐसा क्यों नादान करो। मैं का सच्चा मर्म न जाना, काम किया पर कर्म न जाना। धिक धिक अपना धर्म न जाना, फिर भी क्यों अभिमान करो। इसलिए सच श्रद्धा और प्रेम मन में आओ सतगुरु जी के शरण में। नाथ निवारण करी है क्षण में, केसर निज कल्याण करो। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान को सादर नमन करते हुए प्रणाम करते हुए मंचस्थ परम पूज्य नारायण स्वरूप जगत गुरु श्री स्वामी जी, पंचम संचालक परम पूज्य नारायण स्वरूप श्री स्वामी जी को भी सादर स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सब उपस्थित हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदरणीय जन, जिसमें सम्माननीय श्री स्नेहानंद जी, हमारे श्री छत्री जी, राजेंद्र छत्री जी, और विभिन्न स्थानों से पधारे हुए हमारे विद्वज्जन आचार्यगण, सभी मातृशक्ति, आप सबों के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए प्रणाम करते हुए इस सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, सम्मेलन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सज्जनों, यह महत्वपूर्ण आयोजन राष्ट्रीय मानस अध्यात्म सम्मेलन के रूप में आयोजित है। अध्यात्म नाम जो दिया गया है, बार बार इस बात को, जहां भी अध्यात्म की बात आती है तो लोग दूसरा ही कुछ समझते हैं कि अध्यात्म कुछ दूसरी बात है। लेकिन जैसे कि विषय दिया गया है ज्ञान कर्म और भक्ति, मेरे से पूर्व हमारी बहन जी ने बहुत सुंदर व्याख्या कर चुकी हैं। परंतु मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलस सुमक मोहि भाई। उसी मार्ग पर मैं भी आप सबको ज्ञान कर्म और भक्ति के विषय पर कहना चाहूंगा। तो अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म शब्द जो है गीता का महत्वपूर्ण विषय है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतस् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञान अत्तोन्यथा। कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दी। चूंकि हम अध्ययन नहीं करते, इसलिए हमको ठीक से रास्ता नहीं मिलता है। हमारे महाजन बताते हैं, महापुरुष बतलाते हैं कि भूले हुए व्यक्ति को रास्ता बताया जा सकता है, परंतु जो भूले का नाटक कर रहा है या जिनको जानकारी ही नहीं है कि मैं भूला हूं, तो उसको कैसे रास्ता बताएगा। तो इस प्रकार अध्यात्म ज्ञान जो है वही एकमात्र ज्ञान है। इसके विपरीत सब क्या है? अज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो हम जब अध्ययन करेंगे तो हमको ये दिशा मिलेगी कि अध्यात्म ज्ञान को ही ज्ञान क्यों कहा गया है, बाकी सबको अज्ञान क्यों कहा गया। यदि हम अन्य ज्ञान में प्रयास कर रहे हैं, बहुत सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तो जैसा कि परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि सफलता तो मिल जाएगी, संपन्नता तो मिल जाएगी, पर प्रसन्नता का आता पता नहीं रहेगा। प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अध्यात्म ज्ञान आवश्यक है।
यद्यपि हम सब इस बात को हमको समझना चाहिए कि ज्ञान और अज्ञान और ज्ञान ये हमारी ही अवस्था है। कई कई महापुरुष कहा करते हैं अज्ञान कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानी बन के ये जीवन को समाप्त कर देना बुरी बात है। हम जिंदगी भर अज्ञानी बने रहे तो ये बुरी बात है। ज्ञान में आना बहुत जरूरी है। अज्ञान से ज्ञान में हमारी ये अवस्था है, हमारी बचपन की अवस्था हम देखते हैं तो कितनी अज्ञान अवस्था में हम रहते हैं। एक छोटा सा फुग्गा या छोटा सा पेपरमेंट, छोटा सा फुग्गा भी हम अपने भाई को नहीं देना चाहते, अपने परिवार के बहन को नहीं देना चाहते। बच्चे रहते हैं, धीरे धीरे जैसी हमारी अवस्था बढ़ती जाती है हम समझते जाते हैं कि हमारे परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम बंटवारा करने लगते हैं। तो अज्ञान हमारी ही अवस्था है और ज्ञान भी हमारी एक अवस्था है। तो उस ज्ञान में हम सबको पहुंचना है। और ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं होता, ज्ञान का अर्थ है अनुभव, एक्सपीरियंस। जैसा आप सबने एक उदाहरण के माध्यम से जाना है, परम पूज्य स्वामी जी कई बार इसका उदाहरण दिया करते थे कि एक व्यक्ति तैरण विद्या में बहुत सफल था, 100% अंक प्राप्त किया, पर नदी को पार करना हुआ तो नाव में बैठ गया। एक छोटा सा बच्चा नाव चला रहा था। बच्चे से पूछा कि तुमने क्या पढ़ा है, तो बोले मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, या कोई तैरण विद्या में पारंगत को पंडित कहते हैं, पारंगत व्यक्ति को पंडित कहते हैं। तो उनने क्या कहा, तुम्हारा तो आधा जीवन समाप्त हो गया ऐसे। बोले ठीक है महाराज जी। बोले धीरे धीरे नदी बीच धार में गई और नाव में छेद हो गया, पानी भरने लगा नाव में। बच्चा बोलते हैं कि आप तैरने जानते हैं महाराज जी? तो बोले तैरना तो नहीं जानता। तो बोले मेरा तो आधा ही गया है, आपका पूरा जाने वाला। तो ये स्थिति होती है अनुभव ज्ञान और केवल जानकारी। तो हम धर्म ग्रंथ का केवल जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान नहीं होता। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और जो भी संत वांग्मय है, सबको हम रट करके घोर के पी भी लें तो भी उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। उसमें का अनुभव ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। सारे धर्म ग्रंथ संसार के ज्ञान के आधार पर लिखे गए हैं। अब उस ज्ञान को आज की भाषा में विज्ञान नाम दिया गया है। ज्ञानम विज्ञान सहितम यस ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर अज विज्ञान रूप बलधामा। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों क्या है, एक ही पर्यायवाची नाम है। ज्ञान, हम अगर ज्ञान कहते हैं तो उसका मतलब विज्ञान भी आप समझिए। ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ साथ हैं। अनुभव ज्ञान सहित जो बात होती है उसको विज्ञान कहते हैं। तो अनुभव ज्ञान हमको होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा के संबंध में सब जानते हैं, परमात्मा के संबंध में सब जानते हैं। यदि मैं किसी से भी पूछूं कि परमात्मा क्या है, तो सब कहेंगे परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा सबसे बड़ा है, परमात्मा सबको पैदा किया हुआ है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये सब कहेंगे। लेकिन ये पूछिए कि वो है कहां, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उत्तर देंगे कि पढ़ करके कि जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमात्मा। तो घूम फिर करके वही बात आएगी कि इस घट में कैसे है। जब सब घट में है तो इसमें कैसे है? इसी का नाम ज्ञान विज्ञान है। जब हम जान जाते हैं कि जय जय अविनाशी सब घटवासी कैसे है, इस बोध का नाम ज्ञान है, ज्ञानम विज्ञान सहितम। ये ज्ञान हमको प्राप्त करना है। और वो ज्ञान विज्ञान जो है अवतार के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे पाता, इसीलिए तो धर्मग्लानि होता है। ये ज्ञान जब अवतार प्रदान करके जाते हैं तो धीरे धीरे ये विद्या भूल जाती है, विस्मृत हो जाती है। मैंने कल भी या परसों आपसे कहा था कि जब सब मानव डूबे, भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं,
जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में, विश्वरूप सत भूलहि डोले व्यष्टि में, आसुरता तब छाई लूट मची जग में, त्राहि त्राहि जन बोले तब प्रगटे गए। भगवान का अवतरण ही होता है उसी ज्ञान विज्ञान को प्रदान करने के लिए। जब मनुष्य ज्ञान विज्ञान को भूल जाता है, अर्थात परमात्मा को भूल जाता है, अर्थात अपने स्वरूप को ही भूल जाता है। मनुष्य अपने स्वरूप को भूल जाए तो क्या स्थिति होगी? अपने ही स्वरूप को तो भूल गए हैं, अपने ही साथ सारी गलतियां हो रही है, अपने ही स्वरूप के साथ। इसी बात को हम नहीं जान पा रहे। तो वो ज्ञान हमको प्राप्त करना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, विनश्यस्तु अविनश्यंतम या पश्यति सा पश्यति। जब हम अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो चराचर सृष्टि जो विनाशी स्वरूप दिख रहा है वो विनश्यस्तु अविनश्यंतम, इससे फायदा क्या होगा? मनुष्य निर्भय अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, और निर्भय अवस्था प्राप्त करना ही ज्ञान का उद्देश्य है। ये देखिए, विनश्यस्तु अविनश्यंतम या पश्यति स पश्यति। ये पहले क्या था? गन्ना था, गन्ना से क्या बना? रस, रस से गुड़ बन गया, गुड़ से शक्कर बन गया, शक्कर से क्या है? जैसे ही आपने बतासा कहा मैंने ऐसा कर दिया, क्या हो गया? नाम रूप दुई ईश उपाधि, सुन गुण भेद सुसामुझि साधी। ये है विनश्यस्तु अविनश्यंतम। परमात्मा अविनाशी है, तो ये अविनाशी है कि नहीं? और ये संसार की किसी भी शक्ति में, किसी भी में ये ताकत नहीं है कि एक तिनका को भी समाप्त कर दे। तो ये सब अविनाशी है, तो यही तो परमात्मा है। परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा सबसे बड़ा है, तो विश्व से क्या बड़ा है? विश्व से कुछ बड़ा नहीं है, सब विश्व के अंतर्गत है। सब विश्व पेट में उसे वस्त्र पहना है, कितना लंबा चौड़ा अधि कामन आवे। सब हम उसी के अंतर्गत हैं, उसी में सब पैदा हुए हैं, उसी में सब जीवित हैं, और उसी में सबका विलय हो जाएगा। यतो अईमानि भूतानि जायन्ते, जहां से चराचर सृष्टि की उत्पत्ति होती है, होती आई है, होती रहेगी। एन जातानि जीवंती, जहां सब जीवित हैं सब, और यत्र विसंति तत् ब्रह्मेति तद् जिज्ञासु, जहां सबका विलय होते आया है, विलय हो रहा है और विलय होता रहेगा, वो है परमात्मा, और यही विश्व है। हम सब कहां पैदा हो रहे हैं? विचार ही तो नहीं करते। सब इसी में पैदा होते हैं, इसी में सब जीवित रहते हैं, और इसी में सबका विलय हो जाता है। ज्यों समुद्र में लहर अनेकों उठते और विलय पाते, त्यों ही विश्वरूप प्रभु में सब जीव सदा आते जाते। विश्वरूपी समुद्र में हम एक लहर के समान हैं, इसी में हमारी उत्पत्ति हुई है, इसी में हम लहरा रहे हैं, और इसी में हमारा विलय हो जाएगा। पर हम अविनाशी हैं, इस बात को नहीं जानते हैं। कहते जरूर हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। कौन नहीं जानता इसको? लेकिन क्या हम अविनाशी हैं ऐसा हमको बोध है? बोध नहीं है। पढ़ लिए हैं जरूर, या तो सुन लिए हैं या पढ़ लिए हैं। यहाँ बोध प्रदान किया जाता है, अनुभव प्रदान किया जाता है कि किस प्रकार चराचर सृष्टि का एक तिनका भी विनाशी नहीं है, सब अविनाशी है। विनश्यस्तु अविनश्यंतम, और यथाभूत पृथक भाव एकस्थम अनुपस्थिति तत्एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ये पृथकताओं में एकता देखना ज्ञान है। पृथकताओं में अलग, भिन्नताओं में एकता देखना, एकत्व देखना, इसी का नाम तो ज्ञान है। हम सब भिन्न भिन्न देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, पृथक देख रहे हैं, इसीलिए तो द्वैत की उत्पत्ति हो गई है, और द्वैत को ही पाप कहा गया है। भगवान श्री दयानंद जी चैतन्य क्या कहते हैं? द्वैत से पाप की उत्पत्ति होती है। जब हम दूसरा देखते हैं तभी हम दुर्व्यवहार करते हैं, अपनों से हम दुर्व्यवहार नहीं करते। ये अपनत्व दिख जाए, हमारा ही स्वरूप दिख जाए, पृथकताओं में एकता का अनुभव हो जाए, अलग अलग जो दिख रहा है वो एक ही दिखने लगे, तब हम काहे दुर्व्यवहार करेंगे दूसरे से?
सबसे स्वाभाविक रूप से सब व्यवहार प्रारंभ हो जाएगा। तो भिन्नताओं में एकता देखना, पृथकताओं में एकता देखना, ये इसी का नाम ज्ञान है। वास्तव में वो ज्ञान हमको प्राप्त करना है, वो इसके सिवाय कहाँ मिल सकता है। 10 बार हम संपूर्ण विश्व को अखंड देखते हैं, अपने सहित आदि मध्य अंतरहित शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतरस्तम क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम भाव से हम सब अखंड ही हैं, एकत्व ही हैं, एक ही विश्व रूप के सब भिन्न अंग हैं, सब स्वरूप उसी के हैं। तो इस प्रकार पृथकताओं में एकता और खंड में अखंड देखना, ये खंड खंड जो स्वरूप दिख रहा है, ये खंड में अखंड देखना। तो इसके अतिरिक्त, इस बोध के अतिरिक्त और कहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगे? इसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अध्यात्म नाम परमात्मा का है। अधि माने श्रेष्ठ, आत्म माने आत्मा। आत्मा से श्रेष्ठ क्या है? आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा। तो अध्यात्म ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? परमात्म ज्ञान। परमात्म ज्ञान को ही अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना हम सबका ध्येय होना चाहिए। जब हम सब ये जान जाएंगे कि विश्व ही परमात्मा है, ये हमको बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो कौन किसके साथ छलकपट पाखंड करेगा? सबका आराध्य देव विश्वरूप ही तो है। जब हम इसको नहीं जानते, नाम पृथक पृथक जरूर लेते हैं कि कोई खुदा कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई वाहे गुरु कहते हैं, अलग अलग नाम दिया गया, पर नाम की वस्तु क्या है इसके बारे में बोध नहीं है। उस नाम की वस्तु क्या है? एक गिलास में पानी रखा है तो कोई उसी को वाटर कहते हैं, कोई उसी को पानी कहते हैं, कोई उसी को आब कहते हैं, नीर कहते हैं, जल कहते हैं, बहुत से नाम है उसके, पर वस्तु कितना है? वस्तु एक ही है। उसी प्रकार यह विश्व वस्तु का बोध प्राप्त करना ही अध्यात्म ज्ञान है। इसको बहुत स्पष्ट रूप से देखिए, रामचरितमानस और गीता 2 प्रमुख ग्रंथ हैं हमारे, हम जिसको ज्यादातर हमको उपलब्ध है, और भी संत वांग्मय है दुनिया में बहुत से, वेद भी है, उपनिषद भी है। इसको हम अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमको संस्कृत का ज्ञान नहीं है ठीक से। इसको हम ज्यादातर सुनते पढ़ते रहते हैं, इसलिए रामचरितमानस और गीता को ज्यादातर हम समझे जाने। तो निश्चित रूप से अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। विवेक में, बुद्धि में विवेक शक्ति की जागृति हो जाए, तब सारा ये दोष खंड का, भिन्नत्व का या विनाशी का दोष जो है, ये सब समाप्त हो जाएंगे और एक ही विश्वरूप हमको दिखने लगेगा। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम। भेद में अभेद का दर्शन हो जाए, इसी का नाम ज्ञान है। सारी परिभाषाएं दी गई है धर्म ग्रंथों में, पर देखेंगे कैसे, यही तो समस्या है। बोध कैसे होगा, दर्शन कैसे होगा, वो समस्या था। इसको भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने एक लाइन में क्या कहा कि मेरे भक्तों ने जो गाया आनंद, जिसे दिखाने आया मायानंद। मेरे भक्तों ने जो गाया ये आनंद, गाने में कोई कमी नहीं है। एक जीवन में हम धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते, इतने धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं और धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं, लेकिन उसका बोध कराने वाले, इसको दिखाने वाले की कमी रहती है। तो अवतार दिखाने आते हैं। आत्मने वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञाने नयनम विदितम सर्वम। विज्ञान दृष्टि जब हम प्राप्त करते हैं, विज्ञाने नयनम, विज्ञान दृष्टि प्राप्त करें तो चराचर सृष्टि निज प्रभुमय देखे जगत तो कासन करहि विरोध। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर्छाई। निर्मल ज्ञान हमको प्राप्त करना है। तो निर्मल ज्ञान क्या है? निर्मल ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी भक्ति मिलेगी, निर्मल ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी कर्म ठीक से होगा। तो विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर्छाई। तो निर्मल ज्ञान हम सबको प्राप्त करना है। वो निर्मल ज्ञान निश्चित रूप से दिव्य दृष्टि की विद्या है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। जब दिव्य दृष्टि का बोध दिया, देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि मुझे उस परमात्मा का दर्शन कराइए जिसका आपने 10वें अध्याय तक वर्णन किया है।
10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं? अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विस्तव्याहम कृष्ण में एकांत से निस्थितो जगत। यह चराचर विश्व मैं ही हूं, मेरे सिवाय दूसरा कोई चीज नहीं है। तो अर्जुन को समझ में नहीं आया। आप कहते हैं संपूर्ण विश्व मैं हूं, पर मैं तो आपको एक व्यक्ति के स्वरूप में देख रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रही बात, मुझे विश्व रूप उसका दर्शन कराइए। तो भगवान कृष्ण ये नहीं कहते कि नहीं देख रहे हो क्या मुझे? हम सब किनको देखना चाहते हैं? भगवान श्री राम को या भगवान श्री कृष्ण को? उन्हीं को तो देखना चाहते हैं, उनका दर्शन हो जाने को ही हम दर्शन मार रहे हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण को देखना दर्शन है तो भगवान श्री कृष्ण तो सामने खड़े हैं, फिर दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग वैश्वरम की जरूरत क्यों पड़ी? जब अर्जुन जैसे जो उनके मित्र थे उनको दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ी, तो हमको दिव्य दृष्टि बिना कैसे परमात्मा दिख जाएगा? और वो दिव्य दृष्टि क्या है? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उसका परिणाम क्या होता है? दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के तब सूझहि रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जहां जो जही खानी। देखिए अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है। गुप्त प्रगट जहां जो जही खानी, तो ऐसा लगता है कि जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है उसको सारा गुप्त धन दिखने लगता है। पर धन का अर्थ भी रामचरितमानस में बताया गया है। पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिराकर नाना मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी भाव सहित जो खोजे प्राणी तो पाव भक्ति मणि सब सुख खानी। पावन पर्वत वेद पुराना है, हम कहाँ पहाड़ को खोदने जाएंगे? पहाड़ को खोदने जाके वहां धन इकट्ठा करने के लिए जाएंगे। दिव्य दृष्टि से वो धन प्राप्त होता है जिस धन के माध्यम से चराचर विश्व परमात्मा स्वरूप दिखाई देने लगता है। दिव्य दृष्टि का नाम ही विज्ञान है। विज्ञान दृष्टि, अध्यात्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, अनन्य योग, परमात्मा दर्शन की विद्या, विश्वरूप दर्शन योग, ये सब पर्यायवाची नाम है। हम इन बातों को जब तक तत्वदर्शी सद्गुरु उपलब्ध नहीं होंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान हम सब प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और ज्ञान विज्ञान किसको कहते हैं इसका भी अर्थ ठीक से समझ में आना चाहिए। रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से दिया गया है। जब लक्ष्मण जी पूछते हैं कि कहूं ज्ञान विराग अरु माया, कहूं भगति करहूं जय दाया, ईश्वर जीवई भेद प्रभु सकल कहूं समझाए, जासे होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। तो ज्ञान का अर्थ, ज्ञान क्या है ये लक्ष्मण जी भगवान राम से पूछते हैं। तो स्पष्ट तो कहा गया है कि ज्ञान मान जहां एकौ नाही और देख ब्रह्म स्वरूप सब पाही। ब्रह्म का दर्शन हो जाना ही ज्ञान है। तो क्या उस ज्ञान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम पोथी को याद करना चाह रहे हैं? याद कर लेना ज्ञान है, कंठस्थ कर लेना ज्ञान है, इसी में हम सब लगे हुए हैं। तो कंठस्थ कर लेना केवल ज्ञान, कंठस्थ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले ज्ञान प्राप्त कर लें और कंठस्थ करें तो निश्चित रूप से उसका लाभ ही लाभ है। तो ज्ञान प्राप्त करना माने देख ब्रह्म स्वरूप सब पाही। ब्रह्म का दर्शन हो जाना, परमात्मा का दर्शन हो जाना ही ज्ञान है। वो ज्ञान हम सबको प्राप्त करना है। वो ज्ञान यहाँ प्रदान किया जाता है ये प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि से। यही ज्ञान विज्ञान है जो ज्ञान की परंपरा है। देखिए इसको हमको समझना अच्छी तरह जरूरी है। ये ज्ञान परंपरा है, अवतार परंपरा है। ज्ञान की परंपरा में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन मैं तुझे कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूं। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट है परंतप। जो ज्ञान की परंपरा नष्ट हो गई थी उसी ज्ञान को मैं तुझे दे रहा हूं। और वही ज्ञान रामचरितमानस में है। शंभु किन्नया चरित सुहावा बहुरी कृपा करी मोहि सुनावा सोई शिव काग्र सुंदी दीना राम भगत अधिकारी चीना तेईसन याज्ञवल्क्य को मुनि पावा। और उस दिन भी मैंने कहा था कि भगवान शंकर को फिर कहां मिला, कहां से मिला? बिन गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन गावहि पे पुराण सुख की नहीं हरि भक्ति। और गुरु बिन भवनि तरैन कोई जो बिरंची शंकर सम हो।
तो भगवान शंकर को भी गुरु से ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान की परंपरा विश्वरूप दर्शन की परंपरा है, परमात्मा दर्शन की परंपरा है। उस ज्ञान को, उस ज्ञान विज्ञान को हम सबको प्राप्त करना पड़ेगा, तभी निश्चित रूप से हमारा कर्म ठीक हो सकता है। अभी बहन जी ने बताई कि वास्तव में हमारा स्वभाव को हम जान लेंगे तो उसी से हमारे कर्म प्रकट होंगे। 4 प्रकार के स्वभाव का वर्णन किया गया है गीता में, जो बतलाया गया है। शिक्षा, रक्षा, व्यापार और श्रम के रूप में प्रकट होता है। 20 कर्म है संसार में, 20 कर्म से संसार के काम सब चलते हैं। 9 गुण कर्म शिक्षा के हैं, सम दम तप शौच शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य। 9 गुण कर्म शिक्षा के हैं, 7 गुण कर्म रक्षा के हैं, 3 गुण कर्म व्यापार के और 1 गुण कर्म श्रम के हैं। ये 20 गुण कर्म से विश्वरूप की सेवा होती है। यही तो हमारे कर्म है। तो जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तब अपने स्वभाव को पहचान कर उसके अनुसार कर्म करेंगे। अन्यथा भय वर्ण संकर कलि भिन्न से तो सब लोग, ये क्यों कह दिया फिर रामचरितमानस में? वर्ण संकरता को प्राप्त क्यों होता है व्यक्ति? वो जाति संकरता नहीं है, बुरा नहीं मानेंगे इसको। वर्ण संकरता का अर्थ है कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जब कर्म नहीं करता है तो अपना कर्म भी बिगाड़ता है और दूसरे का कर्म कर नहीं पाता। दूसरे के अनुसार, जैसे कभी कभी मैं बात कहा करता हूं, एक व्यक्ति जो है घूस दे करके किसी भी प्रकार से सेना में भर्ती हो गया और फटाका फूटने पे बेहोश होता है, तो बताइए उस सेना में काम कर लेगा? आर्मी का काम कर लेगा? जहां गोले चलते हो हैं तो अब फटाका फूटने से बेहोश हो रहा है और सेना में भर्ती हो जाएगा, तो बताइए सेना का काम कर सकेगा? वो तो उसके लिए है कि जो कुछ भी चलता रहे और आगे बढ़ता रहे। एक आदमी थोड़ा सा खून देखता है तो बेहोश हो जाता है, कुछ बात सुन लेता है। एक बात हुई थी ऐसा कि चुनाव प्रचार में ऐसा सुन लिया कि मेरे भाई चुनाव में हार गया, तब भी बेहोश। बताओ, कोई बात सुनने में जो बेहोश होता है वो सेना में भर्ती हो पाएगा क्या? तो मनुष्य का स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार कर्म होता है। हम किसी दूसरे के कर्म को देख करके वैसा ही कर्म करें ऐसा नहीं होता है। ज्ञान के अनुसार कर्म होता है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे रपि मोक्ष भी कुरु कर्मे तस्मात् तम पूर्वे पूर्वतरम कृतम। पहले जाने फिर उसके बाद कर्म करें। तो जानना पहले जरूरी है। विश्वरूप का बोध जब हो जाएगा तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। जैसे कि इसका एक उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण। एक व्यक्ति जो है हमारे घर, कभी कभी गांव से कोई आदमी बैठने के लिए आ जाता है, आधी रात तक कोई चर्चा निकली, आधी रात तक बैठा है, अब वो घर जाना चाह रहा है। तो हम क्या कहते हैं उनको? देख के जाना, कांटे में मत जाना, कीचड़ में मत जाना, गंदगी में मत जाना, गड्ढे में मत जाना, देख के जाना। तो क्या देख के जाना? अंधेरी रात है तो क्या करे? गड्ढे में जा सकता है कि नहीं जा सकता? कीचड़ में जा सकता है, गंदगी में जा सकता है। कुछ भी आप बोलिए जो आधा घंटे तक उनको बोलना देख के जाना, देख के जाना, तो क्या देख के जाएगा? पर उनको कुछ भी मत बताइए, टार्च दे दीजिए तो कहना पड़ेगा क्या? गड्ढे को देख के जाना, फिर कीचड़ को देख के जाना, गंदगी को देख के जाना। टार्च मिल गया माने खुद भी बचते हुए वो सुरक्षित घर पहुंच जाएगा। तो ज्ञान ही टार्च है, ज्ञान ही प्रकाश है। असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार में जी रहे हैं, हम अज्ञानता में जी रहे हैं और कर्म का उपदेश दिया जा रहा है। ऐसा मत करना, वैसा मत करना, झूठ मत बोलना, बेईमानी मत करना, सब कुछ कह रहे हैं पर द्वैत देख रहे हैं। द्वैत देखने से ही दुर्व्यवहार होता है, दूसरा देखने से। एकत्व देखने से सद्व्यवहार होता है। तो एकत्व का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। एकत्व का जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमारा कर्म ठीक होने लगेगा। इसीलिए कहा गया एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म। हमको प्रकाश मिल गया, ज्ञान प्रकाश मिल गया तो कर्म का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्म आप ही आप होने लगेगा, जो आपका स्वभाव उसके अनुसार कर्म होने लगेगा। और ज्ञान और कर्म की संयुक्त अवस्था का नाम ही तो भक्ति है। तीन ही बात तो है, ये अलग अलग नहीं है।
ज्ञान अलग है, कर्म अलग है, भक्ति अलग है, अलग अलग जो मान लिया गया है। गीता के संबंध में ज्यादातर लोग बोलते हैं गीता ज्ञान प्रधान है, गीता कर्म प्रधान है और गीता भक्ति प्रधान है। अब गीता के ही बारे में देख लीजिए, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ अर्जुन को, तब तक कर्म कर सके क्या? कर्म तो सब करते हैं, लेकिन यथार्थ में जो अकर्म रूप से दिखे विश्व में सदैव हो कर्म नहीं हो सकता। जब अर्जुन को ज्ञान मिला, पार्थ तूने सुना है क्या ज्ञान ये स्थिर चित्त से, धनंजय मिटा तेरा मोह अज्ञान वा नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं। तो अर्जुन क्या बोलते हैं? गया मोह, मोह समाप्त हो गया। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान का परिणाम क्या है? गया मोह, मिला धर्म, धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ में आ गया। गया मोह, मिला धर्म, कृपा से आग के मुझे और भ्रम पूर्ण गया मेरा। किसको मारना है, किसको बचाना है, अब कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यथेच्छसु तथा कुरु, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू भागना चाह रहा था, मैंने तुझे ज्ञान प्रदान कर दिया, अब तू भागना चाहता है तो भाग जा और लड़ना चाहता है तो लड़। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, यथेच्छसि तथा कुरु। तो निश्चित रूप से जब ज्ञान बोध हमको प्राप्त हो जाता है, परमात्मा दर्शन का बोध हमको प्राप्त हो जाता है, तो हमारा मार्ग दिखने लगता है, हमको कैसे चलना है। और उसके अनुसार ज्ञान युक्त कर्म का नाम ही भक्ति है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप से हम परमात्मा स्वरूप से जुड़ जाते हैं, एकत्व हो जाते हैं, अनन्य हो जाते हैं। अनन्य हो जाते हैं, अनन्य का अर्थ अब अन्य नहीं रहा, दूसरा नहीं रहा, मेरा ही स्वरूप सब दिखने लगा, तो उसके अनुसार सब कर्म होने लगता है। तो चूंकि मुझे दिया गया समय पूर्ण हो गया है, इसलिए इतना ही निवेदन करते हुए कि ज्ञान का अर्थ है ये अखंड परमात्मा स्वरूप का बोध हो जाना। इस बोध के साथ जब हम कर्म करेंगे तभी उसका नाम भक्ति होगी। ये सब बात जानना आवश्यक है, और ये केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ आश्रम के अतिरिक्त आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अवतार जो है नवम बुद्ध अवतार, अवतार ही ज्ञान विज्ञान लेके आते हैं, तब धर्म का यथार्थ स्वरूप हमको ज्ञान होता है। धर्म की स्थापना के लिए अवतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य आए हैं। भविष्य में सतयुग का जो दृश्य दिखेगा वो निश्चित रूप से केंद्रीय अध्यात्मिक ज्ञानशाला से प्राप्त विद्या के आधार पर सतयुग का काम ही है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी करिहर ध्यान तरे हो प्राणी। तो इस प्रकार कृतयुग में सब योगी विज्ञानी हुआ करते थे। योग किसको कहते हैं और विज्ञान किसको कहते हैं, ये अध्यात्म विद्या परमात्मा दर्शन के बिना समझ में नहीं आएगा। इतना ही कह करके अपनी वाणी को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। बोले सदगुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की। बिल्कुल सही कहा भी गया है, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल। यदि पानी के मथने से बारू घी बन सकता है, सिकता ते बरु तेल, और रेत के मथने से तेल बन सकता है, फिर बिन हरि भजन भव तरिए, यह सिद्धांत अपील। और बिना ईश्वर के इस भवसागर से मुक्ति नहीं मिल सकती, और वह ईश्वर से पाने का एकमात्र साधन है ज्ञान, भक्ति और कर्म। इनको हम बिल्कुल सही तरीके से करें। तो अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए 10 मिनट का मध्यांतर रखा गया है, पर इसी बीच हम परम श्रद्धेय स्वामी जी के अभिवादन स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। मंच पे श्री इंद्रपाल सिंह जी पटेल खापा, श्री छतर सिंह जी गुमस्ता जी दिघारी। हाँ, 10 मिनट का इंटरवल हो चुका है, यानी हमारा मध्यांतर हो गया है। 10 मिनट के पश्चात हम पुनः इस सत्संग में